अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ व्लॉग्स। बहुत अहम अपडेट्स हैं, इस व्लॉग को आखिर तक देखिएगा। इमरान खान साहब के हवाले से हुकूमत ने एक मेडिकल रिपोर्ट जारी की। बैरिस्टर गौर ने वो रिपोर्ट शेयर की। अवाम ने इस पर कितना यकीन किया, खान साहब की बहन ने इस हवाले से क्या अहम पैगाम दिया। उसके अलावा PTI के सैनेटर्स बिक रहे हैं, मंडी लग चुकी है। सैनेटर जरका के हवाले से खबर आई। उसके बाद मैं ट्विटर स्पेस में मौजूद था, समी इब्राहिम मेरे साथ थे और सैनेटर जरका की कॉल आई उन्हें और क्या बात की उन्होंने उनके साथ, और ये तमाम मामला क्या था। शिबली फराज का नाम इसके अंदर शामिल हुआ। शिबली फराज ने रात गए एक वीडियो पैगाम बनाया जिसमें यूट्यूबर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को बदवाएं दी और पैसे लेने वाला कहा। ये मामला कहीं ना कहीं मेरे साथ भी जुड़ा है। इस तमाम तफसीलात को आपके साथ शामिल करूंगा। 18 को आईनी तरमीम आ रही है या नहीं, इजलास बुलाया गया है, इजलास के क्या दो बड़े अहम मकासद हो सकते हैं। PTI को ट्रैप किया जा सकता है या तरमीम पास करवाई जा सकती है। इस वक्त लीडर एहतजाज की कॉल नहीं दे रहे। अवाम इख्तियारात को अपने हाथ में कैसे ले सकती है, तमाम तफसीलात इस व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले बैरिस्टर गौर साहब ने एक रिपोर्ट शेयर की अपने ट्विटर अकाउंट पे। उसमें उन्होंने नीचे डॉक्टर्स के नाम को ब्लर करने की कोशिश की, लेकिन शायद वो टेक्निकल चीज़ों के इतना समझते नहीं हैं, अनाड़ी हैं, तो जूम करने से नाम नज़र आ जाते हैं। दो नाम थे जी डॉक्टर्स के, वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन, डॉक्टर एहसन इमरान। रिपोर्ट के मुताबिक खान साहब के कान में दर्द है, सीटियों की आवाज़ें आती हैं, मैदा ख़राब है, लेकिन तंदुरुस्त हैं। आज दिन को उन्होंने वर्जिश भी की, बैरिस्टर गौर के मुताबिक 1 घंटे की एक्सरसाइज की। जैसे ये रिपोर्ट पेश की और बैरिस्टर गौर ने हुकूमत का मौक़िफ़ अवाम को बताया, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर एक वबाल खड़ा हो गया। तमाम तहरीक इंसाफ की जितनी भी बॉडी है, जितने भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, आम पाकिस्तानी हैं, मुस्तरद कर दिया इस रिपोर्ट को लोगों ने कि आप हुकूमत की बात पे यकीन कैसे कर सकते हैं। यानी कि आपने मोहसिन नकवी को कहा मेरी और साहबजादा हामिद रज़ा की मुलाकात करवाओ, उसने नहीं करवाई। उसने कहा मैं अपना एक डॉक्टर भेजूंगा और फिर आकर के उसने आपको रिपोर्ट दे दी। तो जनाब, हुकूमत की बात पे अगर आप यकीन करते हैं कि इमरान खान साहब ठीक हैं और वर्जिश भी की है उन्होंने, जबकि डॉक्टर्स इसके ऊपर कुछ और बात कर रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 70 साल से ज़्यादा उम्र के आदमी का अगर मैदा ख़राब हो तो एंडोस्कोपी करनी चाहिए। कान में सीटियाँ बजने के जो इशारे हैं वो ख़तरनाक हो सकते हैं। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, कई कॉजेस हो सकते हैं, तो बहुत सारे खदशात हैं। बहरहाल अगर बैरिस्टर गौर हुकूमत की इस बात को मानते हैं तो फिर हुकूमत की उस बात को भी माने। इन्हीं डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट दी थी कि इमरान खान के पेशाब से ड्रग्स मिले, यानी कि इमरान खान अंदर बैठकर पीते हैं, फिर वो रिपोर्ट्स भी बैरिस्टर गौर को माननी पड़ेगी, जहां पर हुकूमत ने, हुकूमती डॉक्टरों ने कहा था कि इमरान खान साहब मेंटली स्टेबल नहीं है, पागल हैं वो। जिले शाह की मौत को इन्होंने हादसा करार दिया था सरकारी डॉक्टरों ने, फिर वो भी आपको मानना पड़ेगा। इमरान खान साहब के ऊपर गोलियां एक जनूनी पागल ने चलाई हैं, मजहबी जनूनी था, ये भी मानना पड़ेगा अगर आप हुकूमत के मौक़िफ़ की तायद करते हैं और ये रजीम जो आपको कहती है उसको आप सच मानते हैं। फिर ये फॉर्म 47, 45 वाला रोला भी आप ख़त्म कर दें, मान लें कि जो वो कहते हैं वो सच है, वो जीत करके आए हैं। तो ये वाला लॉलीपॉप आप क्यों देना चाहते हैं आवाम को? ये एक महमा बन चुका है डी चौक एहतजाज और फिर अली अमीन गंडापुर के गायब होने वाले पीरियड के बाद। एहतजाज की कॉल देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। शुरू हुए थे खान की रिहाई से, मैंडेट की वापसी से, फिर आईनी तरमीम को रोकने का मुतालबा किया, नहीं तो इस्लामाबाद बंद कर देंगे। फिर आए जी खान साहब कहाँ हैं बता दो हमें, नहीं तो बंद कर देंगे इस्लामाबाद। फिर आए जी एक मुलाकात करवा दो हमारी, फिर आए किसी डॉक्टर की मुलाकात करवा दो। आज उन्होंने आकर के ये रिपोर्ट बताई, उसके ऊपर हमें यकीन करने का कह रहे हैं। सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ के, उनका ट्वीट आप देखें। वो कहते हैं कि हमने डॉक्टर आसिम को बाहर से बुलाया कि आए और खान साहब का मुआयना करें। डॉक्टर आसिम जेल के दरवाजे पर 4 घंटे खड़ा रहा, उसकी मुलाकात नहीं करवाई, खान साहब के पास नहीं भेजा उनको। यानी कि ये 2 डॉक्टर जा सकते थे, अल्ताफ हुसैन और एहसान इमरान, तो साथ में तीसरा भी चला जाता, नहीं तीसरे को नहीं भेजा। तो ये झोल है पूरा, ये कहानी कराई जा रही है। अब तक समझ नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ हुकूमत का मौक़िफ़ क्यों दे रही है हमें। ख्वाजा आसिफ, वो नटल्लू, वो बैरिस्टर गौर की ट्वीट को रीट्वीट करता है, तायद कर रहा है इस बात की। तो वाज़े अल्फाज में आपको बता रहा हूं, तहरीक इंसाफ यहां पर खड़ी है इस वक्त। ना ये एहतजाज करना चाहती है, ना एहतजाज की कॉल दे रही है। खान साहब का पता नहीं, कोई आपको नहीं यकीन के साथ बता सकता खान साहब कहां हैं इस वक्त। डिसअपीयर है, गायब है वो। हुकूमत की किसी बात पर हमें यकीन नहीं है। खुदा के 99 नामों के नीचे उन्होंने झूठे हल्फ उठाए हैं। रात को तमाम रिजल्ट टीवी पे अनाउंस किए जा रहे थे, 1-1 लाख की लीड से ये हार रहे थे, सुबह ये जीत गए। 17 नशिस्तों वाले इस वक्त 2/3 अक्सरियत बना करके बैठने के करीब है असम्बली के अंदर। बहरहाल बड़ी अहम चीज ये हुई, उसके बाद सेनेटर जरका, डॉक्टर जरका के हवाले से खबर आई कि वो बाहर से आ गई हैं और उनकी डील हो चुकी है नून लीग के साथ, आईनी तरमीम में वोट देगी। एक ड्रग माफिया ने उनको पैसे दिए हैं। यह खबर मुझे एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स ने बताई। मुझे उनकी कॉल आई, उन्होंने मुझे कहा कि सेनेटर जरका पाकिस्तान आई हैं और वो ये कह रही हैं कि उनका बेटा उठाया गया, लेकिन एक ड्रग माफिया लाहौर का, उन्होंने पैसे दिए हैं उसको, नून लीग के साथ डील कर चुके हैं। शिबली फराज को इसका इल्म है। ये जो सोर्स है जिसे मैं क्रेडिबल सोर्स कह रहा हूँ, ये तहरीक इंसाफ के हैं
اور इनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। बहुत लॉयल खान साहब के ये हैं साथी। तो जब इन्होंने मुझे बताया तो मुझे उन पर ट्रस्ट था, मैंने ट्वीट कर दी। मैंने ट्वीट में ये सारी बात लिख दी कि सेनेटर जरका जो हैं वहीं पाकिस्तान और उनकी डील हो चुकी है, खान के खिलाफ वो वोट देने लगी हैं, शिबली फराज को इसका इल्म है। इस ट्वीट के ऊपर बहुत बड़ा रिएक्शन आया, हज़ारों लोगों ने इसको शेयर किया, इसके ऊपर बात की। इसके अलावा और भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सहाफ़ियों ने यह खबर दी, समी इब्राहिम साहब ने यह खबर दी। और फिर हम एक स्पेस कर रहे थे ट्विटर के ऊपर, मैं उस स्पेस में मौजूद था, साबिर शाकिर साहब उस स्पेस में मौजूद थे, शाहीन सहबाई साहब थे और समी इब्राहिम साहब थे। हम आपस में बात कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा था, उस स्पेस के अंदर हुआ मेरा और समी इब्राहिम साहब का आपस में भी। उसी स्पेस के दौरान समी इब्राहिम साहब को एक कॉल आई। वो कॉल थी सेनेटर डॉक्टर जरका की। उन्होंने हमसे इजाज़त मांगी और ख़बर दी। उन्होंने बताया कि इस कॉल में सेनेटर डॉक्टर जरका ने तरदीद की है इस बात की कि मेरी कोई डील नहीं हुई, मैं खान साहब के साथ आखिरी सांस तक खड़ी हूँ, वफा करूँगी। हाँ, अलबत्ता मेरे बेटे को उठाया हुआ है। उसके बाद समी इब्राहिम साहब ने हमसे इजाज़त ली और फिर एक वीडियो के ज़रिए लोगों को ये इत्तला दी। मामला इतना आसान नहीं है, यहाँ पर आपको समझना है। यहाँ वारदात क्या हो सकती है, मुमकिन वारदात मैं आपको कह रहा हूँ, वो ये हो सकती है कि सेनेटर साहिबा ने जो समी इब्राहिम को फ़ोन करके कहा ना कि मेरा बेटा अगवा है और मैं खान के साथ धोखा नहीं करूँगी। 2 कार्ड हैं इस वक्त उनके पास, क्योंकि इस वक्त किसी को कंफर्म नहीं है आईनी तरमीम आ रही है या नहीं, हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं या नहीं, मौलाना वहाँ बैठते हैं या यहाँ बैठते हैं, हो सकता है आईनी तरमीम आए ही ना। तो ये गंदगी मुँह पर मलने की क्या ज़रूरत है? इसलिए कार्ड्स 2 हैं। अगर आईनी तरमीम आई, मुझे बुलाया गया, वोट देने जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, तो फिर ये वाला कार्ड निकालेंगे, बेटा अगवा था। और अगर आईनी तरमीम आई ही ना, तो फिर ये वाला कार्ड हम निकालेंगे कि खान के साथ आखिरी सांस तक खड़े हैं। ये वारदात है, इसको समझिएगा। पूरे वसूख के साथ आपको मैं बता रहा हूं, क्रेडिबल सोर्सेस की बुनियाद पर। इस वक्त एक ऐसे एमएनए भी मौजूद है पंजाब के अंदर जिन्होंने एंटी करप्शन से अपने बेटे को खुद उठवाया। ये खबर एक और क्रेडिबल सहाफ़ी ने भी अपने वीलॉग में दी है कि ये 1-1 अरब रुपया दे रहे हैं भाई, 1-1 अरब रुपया। यानी कि जो बिक रहे हैं ये 2-2 टगा बड़ा होता है, 2-2 रुपए के लोग, इनको 1-1 अरब रुपया मिल रहा है। और तुम्हारी रास्ते में बैठे हुए हैं यार बेटी बेटियां, जिनको उठा रहे हैं, गायब कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं। बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। बहरहाल मैंने वो ट्वीट किया, उसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आया, बाकी लोगों ने भी किया। रात गए शिबली फराज साहब की एक वीडियो सामने आई। उस वीडियो में उन्होंने तरदीद की, इल्ज़ामात की। उन्होंने कहा जो खान के खिलाफ वोट देगा उस पर अल्लाह की लानत हो। और फिर आखिर में उन्होंने कुछ बातें ये कर दी कि जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये जो ट्विटर के अकाउंट हैं, यूट्यूबर हैं, ये पैसे लेकर के बयानियां बनाते हैं हमारे लोगों को कमज़ोर करने के लिए। अब शिबली साहब, यहां पे आपको नाम लेना चाहिए था उन लोगों का जिन पे आपको शक है कि पैसे लेते हैं। इस पर खबर तो बहुत क्रेडिबल लोगों ने दी है। अब मैंने भी खबर दी थी, मुझे तो यूं लग रहा था जैसे आप मुझे कह रहे हैं। मेरे ट्वीट पे बड़ा रिएक्शन आया, लोगों ने उस पर बात की, उसके बाद ये खबर फैली काफ़ी। तो अगर आपका इशारा मेरे जैसे लोगों की तरफ है या मेरी तरफ है ना, तो जनाब याली मैं बड़े आसान अल्फाज में आपको बता दूं, जितनी आपकी औकात और हैसियत है ना, उससे ज़्यादा पैसे ऑफर्स किए गए थे हमें इस इलेक्शन के अंदर। जहांगीर तरीन ट्विटर के एक पोल के ऊपर अपने लोगों को 35-35 लाख रुपया दे रहा था उस पोल को जितवाने के लिए। तो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। तो हम तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, मजदूरियां करके अपने घर वालों को पाल रहे हैं। और उसके बाद रिस्क कितना बड़ा उठा रहे हैं कि अपने ही मुल्क में बैन हो चुके हैं हम। घर वालों को डराया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, हर वक्त तलवार सर के ऊपर लटक रही है कि कहां फंस गए। ना कोई ओहदा, ना कोई हमें फायदा, ना कोई बेनिफिट, ना कोई सेनेटरशिप, ना कोई मिनिस्ट्री। सिर्फ बोलने की बुनियाद पे, खान साहब के साथ खड़े होने की बुनियाद पे आज हम यहां पर हैं कि हमारे ऊपर मुतअद्दिद केसेस हैं। जाकर के देखें एफआईए में मेरे ऊपर केसेस बने हुए हैं। मेरे घर जाकर बैठ करके मेरे बाप को धमकियां दी गई। सेनेटर साहब, आपके पास ओहदे हैं, इतने तते ना हुआ करें। आपको नाम लेना चाहिए था उन लोगों का जिनके बारे में आपको लगता है पैसे लेकर के बयानियां बनाते हैं। आप तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, पिछले 1.5 साल से मेरा लीडर जेल के अंदर कैद है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात 4 करोड़ वोट लेने के बाद भी आप उसको बाहर नहीं निकाल सके। आज हैसियत आपकी इतनी है कि उसके साथ मुलाकात नहीं कर सकते 10 दिनों से। हुकूमत आकर के जो बात बताती है वो आकर के हमें चेप रहे हो। आए रोज तुम्हारे लोगों के बिकने की बातें हो रही हैं। सीधे अल्फाज में बता रहा हूं पाकिस्तानियों, आईनी तरमीम खुदा की कसम किसी सूरत नहीं हो सकती जब तक तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम को रास्ता नहीं देगी। तहरीक इंसाफ के घोड़ों पर बैठ करके इस आईनी तरमीम को किया जा सकता है, अदरवाइज कभी आईनी तरमीम इस मुल्क के अंदर नहीं हो सकती। जब लोग आपसे सवाल पूछते हैं तो आकर के उनको बयानियां बनाने और पैसे लेने वाला कहते हो। क्यों आई आपकी सेनेटर पाकिस्तान के अंदर जब महफूज मुल्क में मौजूद थी? तो आज बताएं हमें आकर के चौधरी उस्मान के बारे में, जिसने कुरान पे हल्फ लेकर के कहा था कि मैं खान के साथ दगा नहीं करूंगा। आपका फोन तक नहीं उठाता वो। बिक रहे हैं आपके लोग। जब लोग आईना दिखाते तो गुस्सा करते हैं आप। बहरहाल
सॉरी फॉर बीइंग एग्रेसिव, बात ही उनकी मुझे ऐसी लगी थी। उसके अलावा आईनी तरमीम के हवाले से 18 तारीख को इजलास बुलाया गया है। अब आईनी तरमीम होगी या पेश की जाएगी या ये सिर्फ इजलास है, लेकिन इसमें दो बड़ी अहम बातें पाकिस्तानियों आपको समझनी है। वो क्या है कि इस इजलास के बहाने तहरीक इंसाफ के एमएनएज आए पार्लियामेंट में और चुक लिए जाएं और फिर कुछ दिनों बाद आईनी तरमीम पेश की जाए, या फिर दूसरी वजह, अगर ये आईनी तरमीम होती है तो इसके अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों का शामिल होना बहुत जरूरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इमरान रियाज साहब ने भी इसके हवाले से बात की थी कि जिन लोगों को अगर डराया धमकाया जा रहा है, जेन्युइन तरीके से उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, और फिर जब उनको वोट डालने के लिए लाएंगे ना पार्लियामेंट के अंदर, तो उनके आसपास 200 लोग वही अपोजिशन के हुए, नून लीग के और ये लोग, तो वो बीच में एक अकेला आदमी क्या करेगा, वो वोट डाल देगा। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के बेंचों पर 50-60 आदमी बैठे हुए, तो ऐन मुमकिन है कि वो अपना फैसला चेंज करके उनके पास जाकर के बैठ जाए। अब 200 लोगों के बीच में घिरा हुआ आदमी क्या कर सकता है, लेकिन जब उसे नजर आएगा कि वो मेरे लोग बैठे हुए हैं, तो उसका हौसला बढ़ेगा, वो जाकर के उनके साथ बैठ सकता है। अगर जेन्युइन तरीके से किसी के ऊपर प्रेशर था या उसे उठाया हुआ था, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना है कि तहरीक इंसाफ के वो एमएनएस जैसे उमर अयूब हो सकते हैं, जैसे बैरिस्टर गौर हो सकता है, जैसे शरफ अफजल मरवत हो सकते हैं, जिन लोगों के ऊपर आपको यकीन है कि नहीं उठाए जा सकते, उनको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, 15 लोगों के ऊपर आपको शक था, बाकियों के ऊपर तो नहीं है, तो उन लोगों को जरूर वहां पे शामिल होना चाहिए। ये बड़ी अहम चीज़ है। आखिरी चीज़ आपके साथ शामिल करूंगा कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की लीडरशिप एहतजाज की कॉल नहीं दे रही, किसी भी एहतजाज को सपोर्ट नहीं कर रही। इनफैक्ट ये एहतजाज को रोकने की कोशिश करते हैं। अगर ये रास्ते से हट जाए ना, और अवाम अगर आना चाहे तो उसमें खलल ना पैदा करें, उसको डिस्ट्रैक्ट ना करें, उसको सबोटाज ना करें, तो लाखों लोग निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक अहम सवाल यहाँ पे ये है कि कोई भी आदमी अकेला अपने घर से बाहर निकल करके क्या करे, नारे लगाए क्या करे। एहतजाज के लिए 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। जगह का तयन होना और आवाम को बताना, ऐलान करके कि फलां जगह एहतजाज हो रहा है। वक्त का और दिन का तयन होना। अगर ये चीज़, ये फैसला आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आम कारकुन अपने हाथ में ले लेगा, पाकिस्तानी अवाम 4 करोड़ वोटर अगर इस फैसले को अपने हक में इस्तेमाल करेगा, अपने हाथ में ले लेगा, और 18 तारीख को अगर असम्बली का इजलास है, तो 17 तारीख को एहतजाज की कॉल दे दी जाए इस्लामाबाद के अंदर। याद रखिए, ये आईनी तरमीम वो जुल्म है पाकिस्तान के ऊपर जिसमें सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाएगी, इंसानी हकूक खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान का आइन खत्म हो जाएगा, एक लाइसेंस मिल जाएगा कानूनी तौर पे इस काबिज रजीम को अगले कई सालों तक अपने कब्जे को जारी रखने का ये आईनी और कानूनी तौर पर उनको लाइसेंस मिलेगा। इमरान खान की जिंदगी इस आईनी तरमीम के साथ जुड़ी हुई है। ये बहुत अहम है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए बहुत जरूरी है आईनी तरमीम को रोकना। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन और आम पाकिस्तानी इस इख्तियार को अपने हाथ में लेते हुए 17 तारीख को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल देता है, तो पूरे पाकिस्तान से लोग इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हो जाएंगे। ये बड़ी अहम सिचुएशन है यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।